गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। तो बेहतर मैथ्स के लिए हमारे चैनल से आप बने रहिए। आज हम आपके लिए एसएफ एलसीएम क्लास 3 लेकर आए हैं। पिछले 2 क्लास में हमने एसएफ एलसीएम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ सवाल किए हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए एसएफ एलसीएम क्लास 3। पिछले क्लास में हम लोगों ने 13 सवाल तक कर लिया है और आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 14 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ 680 दिया हुआ है और एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ का अपने ही एचसीएफ का 84 गुना है। तो कहता है एक संख्या अगर 56 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो सबसे पहले एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर 680। एचसीएफ और एलसीएम एक कंडीशन है कि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। तो मान लीजिए कि एचसीएफ अगर x है तब तो हम लोग ये आसानी से कह सकते हैं कि एलसीएम 84x हो जाएगा और यही बराबर कितने को हो जाएगा, 680 के बराबर हो जाएगा। तो 85x बराबर 680। तो 85 इसको 8 बार में काट देंगे तो x बराबर कितना हो गया, 8। अगर हम x निकाल लिए तो इसका ये मतलब है कि हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। और अगर HCF आ गया तो फिर कहेंगे कि अगर HCF को 84 से गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम भी आ गया। तो बताइए अब क्या क्या दिया हुआ है। तो HCF हमको पता है, एलसीएम हमको पता है और एक संख्या दिया हुआ है 56 और दूसरा संख्या हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो जो फॉर्मूला जो था HCF गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। अब इसमें वैल्यू को रख देंगे और दूसरा संख्या आ जाएगा। तो एचसीएफ हो गया 8, एलसीएम हो जाएगा 84 और गुने 8। एक संख्या है 56, दूसरा संख्या हमको मान लीजिए कि b है। तो ये भाई 8 56 को 7 बार में और ये इसको 12 बार में, b यानी दूसरा संख्या कितना गया आपका, 96। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। तो एक कंडीशन है यहाँ पे कि हमारा जो भी संख्या होगा वो 13 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 13 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, 13 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। इनका एचसीएफ कितना है, 13 और एलसीएम कितना है, 273। तो कहता है संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो हम लोग संख्या को जो मानने का जो तरीका सीखे हैं कि अगर किसी सवाल में एचसीएफ गिवन होगा तो संख्या को कैसे मानते हैं, 13y और 13x के फॉर्म में। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 13x 13y। ठीक है। अब एलसीएम कितना दे रखा है, 273। तो हम कहें कि 13x और 13y का अगर एलसीएम निकाले तो आ जाएगा ये 13xy और ये कितने के बराबर है, तो 273 के बराबर है। ये इसको कट कर देंगे 21 बार में। ठीक है। तो xy बराबर कितना है, 21। तो xy यहाँ पे को प्राइम नंबर है। पिछले क्लास में इस बात पे चर्चा हुआ है कि xy क्या है, को प्राइम है। तो इसका फैक्टर करना होगा जो 1 गुने 21 है और दूसरा फैक्टर 3 गुने 7 है। इस दोनों फैक्टर से 2 सेट तैयार हो गया संख्या का। इस दोनों ही फैक्टर से संख्या का 2 सेट तैयार होगा।
तो पहला सेट बनेगा 1 गुना 13, 13 अपोमा दूसरा सेट बनेगा 13 गुना 21, 273। तो इस सेट में आप देख सकते हैं कि एक संख्या 13 के बराबर है। एक संख्या तो 13 से बड़ा है, लेकिन एक संख्या 13 के बराबर है, जबकि डिमांड कर रही है कि संख्या जो होना चाहिए 13 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला सेट हमारा उत्तर नहीं होगा। जो दूसरा जो सेट तैयार होगा 13 या 39 और 13 सत्ती 91, इस सेट में आप देखिए कि दोनों का दोनों ही संख्या 13 से बड़ा है और यही सवाल का क्या है आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल 16 नंबर, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है ना। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। कहते हैं दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 221 है, उसका एलसीएम क्या होगा। तो को प्राइम के बारे में आप लोग पहले भी जान रहे हैं कि को प्राइम नंबर कैसा होता है। तो को प्राइम डेफिनेशन था जिसका एचसीएफ कितना है 1 होता है। यानी ऐसा कोई भी संख्या को प्राइम बन सकता है जिसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एक संख्या 7 और 11 है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 है। तो कहेंगे ये दोनों संख्या कैसा है, ये संख्या दोनों कैसा है, तो कहेंगे कि संख्या को प्राइम है, को प्राइम है। तो अब अगर इसका हम लोग एलसीएम का बात करें, एलसीएम का बात करें, ये दोनों ही को प्राइम संख्याओं का एलसीएम का बात करें तो बोलेंगे एलसीएम 7 गुना कितना होता है 11, तो एलसीएम हो जाएगा 77। ठीक है, आप इस बात को याद भी रख सकते हैं कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम जो है उन्हीं संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो देखिए जो एलसीएम है आपका 77, वही संख्या का क्या है गुणनफल भी है। तो अब आते हैं सवाल पे कि सवाल में दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 221, और इस सेट में जो दोनों का दोनों जो संख्या है ये क्या है, तो को प्राइम है। इस सेट में दोनों का दोनों जो संख्या है क्या है, को प्राइम है। तो अगर ये को प्राइम नंबर है और इसका गुणनफल अगर 221 है तो बोले यही गुणनफल इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी आपका आंसर सवाल का कितना है, तो 221। जो गुणनफल होगा वही एलसीएम होगा अगर संख्या को प्राइम है तब। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, आप इसको नोट कीजिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं के एचसीएफ 23 है तथा उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो याद कीजिए ये क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है। आप क्वेश्चन नंबर 12 जो किए हैं वही क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे वही क्वेश्चन को बहुत साधारण ढंग से लिखा गया है और वही क्वेश्चन के यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो चलिए समझते हैं कि संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है 23, तो बोले संख्या क्या हो जाएगा, तो 23x, 23y का क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो अगर इसका हम लोग एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ तो 23 हो गया, और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो कहेंगे कि 23xy हो जाएगा। ठीक है, तो ये x और y आपको तो पता है कि को प्राइम नंबर है, ये तो को प्राइम है।
कि दोनों का दोनों एक्स वाई कैसा संख्या है तो को प्राइम है। तो देख रहे हैं कि एलसीएम में टोटल 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर है। तो 3 फैक्टर में एक फैक्टर तो एचसीएफ खुद है, होगा ही होगा, क्योंकि एलसीएम को एचसीएफ पूरा पूरा क्या करता है, भाग लगाता है, यानी एचसीएफ का तो एक फैक्टर होगा ही होगा। और ये दोनों फैक्टर कैसा है, तो दोनों फैक्टर आपका को प्राइम है। तो अब आइए सवाल पे, यहाँ पे कहते हैं एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है। तो सवाल को पढ़ के आपको ये देखना है, लगता है कि एलसीएम के यहाँ पर टोटल 3 फैक्टर है, टोटल 3 फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर 13 और 14 आपको दिया हुआ है और एक फैक्टर कोई दूसरा कोई अन्य है। तो देखिए एलसीएम में एक फैक्टर तो खुद आपका 23 है ना, जो अन्य वाला फैक्टर है क्या है 23 है, और 2 फैक्टर जो दिया हुआ है वो क्या है x और y। तो x और y कैसा संख्या होना चाहिए, को प्राइम। तो जरा नजर डालिए इन दोनों फैक्टरों पे कि 13 और 14 को प्राइम है कि नहीं। तो देखिए 13 और 14 का एचसीएफ x है, इसलिए 13 और 14 को प्राइम है। इसका मतलब एक फैक्टर जो x है उसका वैल्यू 13 है और दूसरा फैक्टर जो y है इसका वैल्यू कितना है 14 है। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कैसे निकलेगा भाई, एक फैक्टर तो आपका कॉमन है, तो इस फैक्टर के साथ हम लोग बड़ा वाला फैक्टर को अगर यूज कर ले, यानी एक संख्या हो जाएगा 23x यानी 23 गुना 13 और दूसरा संख्या हो जाएगा 23 गुना 14। तो अब जाहिर सी बात है कि बड़ा संख्या जो होगा वो 23 गुना कितना हो जाएगा 14, 42 का 2 आता है 4। तो सबसे बड़ा वाला जो संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 322। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम लोगों ने यही किया था कि रेशियो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिए थे और चारों संख्या आ गया था। यहाँ भी वही हो रहा है कि एचसीएफ और ये आपका दोनों क्या है रेशियो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों संख्या आ गया, दोनों में जो बड़ा है वही आपका क्या है आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं का जोड़ 528 है और उनका एचसीएफ 33 है, इस प्रकार के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत देखा गया है। तो चलिए इसमें संख्या हम लोग क्या मानेंगे भाई, हमारा संख्या हो जाएगा 33x 33y, क्योंकि हमारा एचसीएफ दिया हुआ कितना 33 और दोनों संख्या का जोड़ कितना दे रखा है 528। तो बोले 33x प्लस 33y बराबर कितना हो जाएगा 528। 33 को कॉमन करेंगे, 528, तो ये इसको 16 बार में काटेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए x और y यहाँ पे को प्राइम है, तो अब आपको सारे संभव मान यहाँ पर लिखना होगा जो दो जिसका सम कितना हो जाए 16 हो जाए। जैसे हम बोले 1 प्लस 15 16 होता है, जब इंटू में रहेगा तो गुना करके लिखना है, जब जोड़ में रहेगा तो आपको जोड़ दिखाना है। फिर बोले 2 प्लस 14 भी 16 हो जाएगा। सारा पॉसिबल वैल्यू को सामने लाना पड़ेगा। 3 13 4 12 5 11 6 10 7 9 और इतना सारा पॉसिबल वैल्यू जो हो सकता है जिसका सम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब आपको इस बात पे ध्यान देना है कि x और y जो है यहाँ पे हमारा को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका एचसीएफ कितना हो जाए 1 हो जाए, या वैसा संख्या जो एक दूसरे से कटे नहीं।
तो इसका चूंकि HCF 1 है इसलिए को प्राइम है। इसका HCF जब निकालिएगा ना HCF 2 आ जाएगा, इसलिए को प्राइम ही नहीं है। और देखिए 2 से 14 कट भी रहा है, इस वजह से को प्राइम नहीं है, ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे। ये देखिए इसका HCF 1 है इसलिए को प्राइम है। फिर देखिए इसका HCF 4 हो जाएगा, इसलिए को प्राइम नहीं है। इसका HCF 1 है, को प्राइम है। इसका HCF भी आपको 2 हो जाएगा, इसलिए को प्राइम नहीं है। इसका HCF 1 हो जाएगा, को प्राइम है। और इसका HCF 8 है, इसको प्राइम नहीं है। तो जो को प्राइम नहीं है उसको एलिमिनेट कर लेना है, और बचा हुआ जितना भी संभव मान है उसी से क्या होगा, संख्या का निर्माण होगा। तो कितना संभव मान हो गया भाई, 4 संभव मान है। जब 4 संभव मान है तो जाहिर सी बात है कि 4 जोड़ी संख्याएं बनेंगी। तो कितनी जोड़ी संभव है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में देखा गया है, इसको नोट कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।